अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या है। कि आप लोग के पास देखिए, अक्सर बच्चों को जो होता है उनको पता ही नहीं होता कि ये आपके पास एक्सप्रेशन जो है इसमें कौन सी चीज़ को हम कोफिशिएंट, वेरिएबल या पावर या कांस्टेंट या ऑपरेटर हम कहते हैं। आज के इस टॉपिक में मैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में मैं आपको पूरे एक्सप्रेशन में बताऊंगी कि एक एक डिजिट जो एक एक एलिमेंट है उसका एक अपना नाम है। देखें, आप ज़रा देखें, जो भी आपके पास इसको देख लें, जो भी आपके पास वैल्यू होती है उसके साथ अगर वेरिएबल हो, ये क्या है वेरिएबल। वेरिएबल कौन से होते हैं? एक्स वाई जी टी यू वी, ये सारे क्या हैं? वेरिएबल हैं। अगर वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू लिखी होती है, चाहे वो -2 है, चाहे वो +2 है, चाहे वो 1/2 है, इस तरह की कोई भी वैल्यू में, तो मीन्स कि अगर वो फ्रैक्शन में है, इंटीजर्स में है, नेगेटिव है, पॉजिटिव, उसके साथ जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट। क्या कहेंगे? कोफिशिएंट। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कि अगर हमारे पास जो वेरिएबल यानी जो आपके पास ये है इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। और जो वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू होगी, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, जो कुछ भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। अब ज़रा देखें, जो वेरिएबल के ऊपर जो भी वैल्यू लिखी होती है, चाहे वो नेगेटिव है, यानी यहाँ पे -2 लिखा होता, अब यहाँ पे 2 है, या यहाँ पे लिखा होता 1/2, कुछ भी ऐसे टाइप की वैल्यू लिखी होती, तो इसकी जगह का क्या नाम है? पावर। क्या नाम है इसका? पावर। इसको पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। यानी इसकी जगह का क्या नाम है? जैसे इसकी जगह का नाम है कोफिशिएंट, इसको कहते हैं वेरिएबल। जो ये है इसको क्या कहते हैं? पावर और एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास जो है नेक्स्ट पे हम आते हैं। यहाँ पे आपके पास प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, 4 ऑपरेशन होते हैं ना, टोटल 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। वो क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो अगर उसमें से जो भी यहाँ पे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन या ऑपरेटर। उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर। जो भी आपके पास वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, जो ऑपरेटर के बाद जो भी वैल्यू है, यानी यहाँ पे जो सिंपल है, यानी उसके साथ ना वेरिएबल है ना कोई ऐसी वैल्यू है, उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। अब इसके ऊपर यहाँ पे अगर स्क्वायर भी आ जाएगा ना, तो तब भी ये कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, या फिर 5 का क्यूब क्या होता है? 125। तो ये आपके पास क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कि उसके साथ कोई भी वेरिएबल ना लिखा हो, वो बिल्कुल ये जो 1 2 3 4 5 जितनी भी वैल्यूज़ होती है ये क्या होंगी? कॉन्स्टेंट्स होंगी। अब हम टर्म पे आते हैं। अब देखिए, इसमें टोटल इस पूरे को क्या कहते हैं? 1 टर्म। इस पूरे को क्या बोलते हैं? 2 टर्म्स। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास टोटल कितने टर्म्स हैं? 1 2। यानी इसको और इसको टर्म कहते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये टर्म है? टर्म जो है ना, वो आपके पास इससे पता चलता है, ऑपरेटर से पता चलता है। अब अगर यहाँ पे मैं लिख लेती ना -2y, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स होती? 3, यानी 1 फुल ये वाला, सेकंड 2, और फिर थर्ड ये हो जाता। तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाती? 3 हो जाती हैं। अब अगेन मैं एक दफ़ा बता देती हूँ कि ये क्या है? कोफिशिएंट। जो भी वेरिएबल के साथ वैल्यू लिखी होती है वो होता है कोफिशिएंट। जो एक्स वाई जी वगैरह है ये है वेरिएबल। अगर उसके ऊपर कोई भी वैल्यू होती है उसको कहते हैं पावर, यानी इसको भी पावर। अगर इसके ऊपर भी मैं 2 लिख लूँगी इसको भी पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं। जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन होता है इसको कहते हैं ऑपरेटर। जो सिंपल 1 2 3 4 5 होता है, या 1/2 होता है, या 5 का स्क्वायर होता है, वो क्या होता है? कांस्टेंट। और जितने भी ऑपरेटर की वजह से जो वैल्यूज़, यानी एक ये सेपरेट वैल्यू हो गई, ये सेपरेट हो गई, एक और हो जाएगी, एक और हो जाएगी, तो वो क्या है? वो टर्म्स है। टोटल्स हमारे पास फिर 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू ना होती, इसको हम देखें कट कर रहे हैं, ये इसको कट करिए, तो अब हमारे पास ये 1 टर्म है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें ऑपरेटर भी नहीं है, इसमें कांस्टेंट भी नहीं है, जस्ट 1 टर्म है, उसमें कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड पावर यानी एक्सपोनेंट है। तो इस तरह आपको पता चलता है कि कितनी इसमें टर्म्स हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।